हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन। साथियों, आज का टॉपिक है अपनी किस्मत जाने अपने नाम से। साथियों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमारी कभी कभार काम आती है, हमेशा काम नहीं आती है। डेट ऑफ बर्थ का असर तो पड़ता है लाइफ में, लेकिन नाम का असर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी और उन्होंने खाली नाम हमसे निकलवाया और हमने उनके नाम की वाइब्रेशन एक ऐसे नंबर पर कर दी जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आया। तो आप भी अपने नाम को चेक करें कि आपका नाम कितने पर आ रहा है। अगर आपका नाम सही वाइब्रेशन पर आ रहा है तो आपको वो बहुत आगे तक ले जा सकता है, आपकी किस्मत चमका सकता है। और यदि आपका नाम सही वाइब्रेशन पर नहीं है तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है, कोई बीमारी दे सकता है, मान सम्मान को चोट पहुंचा सकता है और लाइफ में काफ़ी डिस्टरबेंस ला सकता है। यानी नाम का लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। कहते हैं ना, नाम बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ही आज की वीडियो होने जा रही है। तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255 7895392255। साथियों, ये पेड सेवा है, इस पर कॉल ना करें, खाली व्हाट्सएप मैसेज या ऑडियो मैसेज डाल सकते हैं। कोई समस्या हो उसके समाधान के लिए नंबर है और इस पर पेड सेवा है। साथियों, अपनी किस्मत जाने अपने नाम से। अब जैसे कि हमने लिखा है ये महेश वशिष्ठ। अब महेश का हमने ये टेबल इसलिए बनाई है, इसे कीरो टेबल बोल देते हैं या सरले टेबल बोल देते हैं। तो ये ABCD को कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 1 AIJQY इनका 1, 2 BKR, 3 CGLS, 4 DMT, 5 EHNX, 6 UVW, 7 OZ, 8 P और F। साथियों, 9 को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर स्थान नहीं दिया गया है और 1 से 8 तक नंबरों को दिए गए हैं। ये बहुत विस्तृत और डीपली विषय है। तो 1 से 8 तक जो भी हमारे हैं, सब A से Z तक जो अल्फाबेट है सब इन्हीं के अंदर समाहित है, इन्हीं के अंदर सारे अल्फाबेट आ जाते हैं। और आपका नाम कुछ भी सही, आप इस टेबल के हिसाब से अपने नाम के नीचे लिखते चले जाइए। तो ये हमने लिखा है और ये महेश का आया 23 और ये हो गया साथियों 5 और वशिष्ठ का आया 28, ये हो गया 1। तो इसका टोटल आ गया साथियों 6 पर। साथियों, वैसे तो 6 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 31 है, उनके लिए 6 अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 और 6 36 का आंकड़ा होता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 3 और 6 मित्र होते हैं। साथियों, मैं हजारों में 1-2 डेट ऑफ बर्थ ऐसी देखता हूं जो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है और लाइफ में कामयाब है, वरना तो 999 1000 में से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लाइफ में काफ़ी दिक्कत आ रही है, मेल हो या फीमेल हो, और वो बहुत संघर्ष में है। और मैंने बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ रीड करी हैं ऐसी जो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो भगवान ने, गॉड ने, परमात्मा ने जो भी डेट ऑफ बर्थ दी है उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं? नाम को। तो आप भी अपने नाम को सही वाइब्रेशन पर ला करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं 1 से 9 तक, यदि आपके नाम 1 पर आ रहा है, इस प्रकार जैसे ये 6 पर आया है, तो अगर ये इसको निकालते कैसे साथियों? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मिडिल नेम भी हो सकता है, जैसे कि कुमार हो सकता है, चंद हो सकता है। लेकिन इसमें मदर फादर का जो नाम आता है बीच में, साउथ वाले जो हमारे भाई लोग लगाते हैं, उसको हमें इसमें ऐड नहीं करना। वैसे तो अपना मिडिल नेम और वो ऐड करना है, लेकिन अगर जैसे कि साथ में मदर फादर का जैसे लगा लेते हैं, वो नाम ऐड नहीं करना। चंद या कुमार जो लगाते हैं उसको हमें इसमें ऐड
करना होता है उसको ऐड करेंगे। चाहे वो नाम हमारा 3 में आया 4 में आया, तो अगर इसमें महेश चंद वशिष्ठ, महेश कुमार वशिष्ठ इस तरह के भी लोग लिखते हैं, या महेश चंद शर्मा, तो उसको हम पूरे को ऐड करेंगे। लेकिन अगर महेश के साथ फादर नेम मदर नेम कोई होता तो फादर नेम मदर नेम को हम ऐड इसमें नहीं करेंगे। तो उसके हिसाब से यदि आपके नाम की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू अगर 1 पर आ जाती है साथियों, कितने पर? 1 पर, तो कैसा होगा? अगर मान लीजिए 1 पर आ जाता है आपका नाम, तो आपका नेचर कैसा होगा? अब साथियों 1 किसका होता है? सूर्य का। तो आपके अंदर लीडरशिप के गुण होंगे, क्योंकि सूर्य अपने टाइम पर डेली निकलना और टाइम पर छिपना, पंचुअलिटी होती है, लीडरशिप की भावना होती है। क्योंकि सन एक सूर्य का नंबर, एक राजा का नंबर भी इसको बोलते हैं। तो इनके जो लक्षण होते हैं, राजा जैसे लक्षण होते हैं, इनको प्यार से तो झुकाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती दबाया इनको नहीं जा सकता। तो ये इनके प्लस माइनस पॉइंट हैं। तो यदि किसी पत्नी का, किसी पति का, या परिवार में किसी का मेंबर का ये नंबर है, तो उनको प्यार से हैंडल करें। और जिनका भी ये नंबर है, यदि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं, तो वो इनके लिए अगर जॉब या बिजनेस की बात करें तो बिजनेस इनके लिए फर्स्ट है, जॉब इनके लिए सेकंड है, क्योंकि एक लीडर का नंबर है। और ये जॉब करते हैं तो ये कमांडिंग वाला जॉब करें, प्रशासनिक अधिकारी का जॉब करें, फैक्ट्रियों में कोई मैनेजर वगैरह का जॉब करें, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी कमांड अच्छी होती है। ये सभी को साथ लेकर चलते हैं और ये बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो इसलिए 1 नंबर पर यदि किसी का नाम आ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी गरीब को और मजबूर आदमी को सताए ना, तो इनके लिए, वरना इनका जो हम बता रहे हैं, अगर नेगेटिव कर्म ये करते हैं तो कितना ही बड़ा सूर्य का नंबर है, इनको अच्छा फल नहीं मिलेगा और इनकी किस्मत डाउन चली जाएगी। तो हमने इसमें टॉपिक में दिया है अपनी किस्मत जाने अपने नाम से। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। 1 नंबर वाले आप देखते हैं साथ ही 2 नंबर वाले। 2 नंबर किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा को संज्ञा दी गई है क्यून की, रानी की। तो चंद्रमा वाले, अगर आपका नाम का टोटल, सरल नेम, मिडिल नेम, टोटल नेम, सब कुछ लगा करके अगर 2 पर आ रहा है, तो आपका स्वभाव कैसा होगा? आप क्यून की, क्यून वाली संख्या, रानी, यानी फेमिनेंट व्यवहार आपका हो सकता है। आप जेंट्स की तरफ, अगर 2 झुंड हैं, अगर 4 जेंट्स खड़े हैं, 4 लेडीज खड़ी हैं, तो आप लेडीज से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी होती है और माइंड आपका बहुत शार्प होता है, प्लानिंग आपकी अच्छी होती है। लेकिन चंद्रमा क्या है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो आप का जो नेचर है एक तरह वैसिलेटेड माइंड हो जाता है। कभी तो लगता है पूरी दुनिया जीत सकते हैं, कभी लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए जॉब फर्स्ट है, बिजनेस सेकंड है। और अगर आप की कोई सलाह मानता है, अगर आप किसी को सलाह देते हैं, अगर आप 10 लोगों को सलाह देते हैं, तो ये मान के चलिए उसमें 8 लोगों की नैया पार लग जाती है। आप इतने अच्छे सलाहकार हैं, लेकिन अपने लिए नहीं है। अपने लिए खुद आप एक सलाहकार बना करके रखें, क्योंकि आपका चंद्रमा का नंबर है, अच्छा नंबर है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तब भी उसमें सलाहकार बनाएं, ग्रुप बिजनेस करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं साथियों 3 नंबर। 3 नंबर किसका? यदि आपका नाम का टोटल 3 पर आ जाता है, तो 3 नंबर होता है गुरु का, बृहस्पति का। तो यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई एजुकेशन संबंधी कार्य करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्ञान का भंडार होता है ऐसे लोगों में। एक तराजू में पैसा रख दो, एक में ज्ञान रख दो, तो ये ज्ञान को उठाते हैं। ये इनका ये मानना होता है कि पैसा तो पीछे पीछे आ जाएगा, यदि ज्ञान है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। और
इनको भी इजीली दबाया नहीं जा सकता। ये लोग यदि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं तब तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आसमान पर पहुंच जाते हैं, और यदि ये मेहनत नहीं करते हैं तो इनकी लाइफ डाउन हो सकती है। और बिना मेहनत के तो ये मान के चलिए इनको नींद भी अच्छी नहीं आती। जब तक ये थक नहीं जाते इनको नींद नहीं आती, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर है। इनके दिमाग में बहुत सारे विचार, तरह तरह के आइडियाज चलते रहते हैं। ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई टीम आप बना रहे हैं तो 3 नंबर उसमें जरूर शामिल करें, जिसका 3 आ रहा हो, नाम से आ रहा हो या डेट ऑफ बर्थ से आ रहा हो, तो ये आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे नॉलेजवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। तो ये इनका भी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल होता है और ये आसमान पर पहुंच जाते हैं। जॉब और बिजनेस अगर दोनों में से प्रायोरिटी देखें तो इन दोनों ही चीज़ इनके लिए लगभग बराबर सी वैल्यू रखती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कहेंगे तो जॉब फर्स्ट है, बिजनेस सेकंड है, क्योंकि एक ही बार में ये मल्टीपल काम करना चाहते हैं, जिससे कभी कभी लाइफ में ये फेल भी हो जाते हैं। इनको चाहिए कि ये एक ही कार्य लंबे समय तक करें, बहुत सारे कार्य एक साथ ना करें। ये इनके लिए सावधानी है। 4, यदि आपका नाम का टोटल 4 पर आ जाता है साथियों, और 4 नंबर किसका होता है? राहु का। राहु दबंग, रॉबिनहुड। अब ये दबंगी का कार्य करें, ठेकेदारी का करें, प्रॉपर्टी का कार्य करें, कुछ ऐसा कार्य करें, लीडरशिप का करें, नेतागिरी का कार्य करें, तो ये भी लाइफ में आसमान छू सकते हैं। लेकिन ये क्या है, दबंग होने की वजह से कई बार ये शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं तो लाइफ में फेल हो जाते हैं। इनको शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना, इनको मेहनत करनी है, क्योंकि 4 नंबर राहु का होता है। राहु और शनि 2 ऐसे नंबर हैं, ये जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतना ही लाइफ में आसमान छुएंगे। तो इनको ध्यान रखना चाहिए, किसी गरीब को ना सताएं, किसी नीडी को परेशान ना करें, और कोशिश करें मजदूर की और गरीब लोगों की मदद करें, तो ये लोग भी लाइफ में आसमान छू सकते हैं। इनके लिए जॉब सेकंड है, बिजनेस फर्स्ट है, क्योंकि इनका नंबर एक दबंग नंबर है। क्योंकि इनको अगर जॉब मिलता है तो कई बार ये जॉब छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनको भी दूसरे का नेतृत्व पसंद नहीं आता। ये खुद अपने नेतृत्व खुद करना चाहते हैं, मर्जी के मालिक होते हैं, और ये किसी के बने बनाए जो ढर्रे होते हैं, पुराने रीति रिवाज, उन पर नहीं चलते। ये अपना खुद का नया वो बनाते हैं, हर चीज़ पर ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। यदि इनके हिसाब से सही बैठता है तो ये अपनाएंगे, नहीं तो पुरानी बातों पर ये विश्वास नहीं करेंगे। इनका ये कुछ अलग ही रास्ता बनाना चाहते हैं। तो ये होते हैं 4 नंबर। ये रिबल का नंबर है, ये एक तरह से क्रांतिकारी का नंबर है, और ये दबंग होते हैं। तो 4 नंबर वाले बस सावधानी यही है, शॉर्टकट ना अपनाएं और किसी को ना सताएं, तो आप लोग आसमान छू सकते हैं। 5 नंबर साथियों, यदि आपका नाम का टोटल 5 पर आ जाता है तो आप कैसे होंगे? ये साथियों एक बैलेंस का नंबर है, मस्ती का नंबर है, बुद्ध का नंबर है। यदि आपका नाम का टोटल 5 पर आ जाता है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, एक अच्छे लीडर भी हो सकते हैं, आपके दबंग भी हो सकते हैं, क्योंकि राजकुमार का नंबर है। बस आपको बचना किससे है? ईगो से, क्योंकि राजकुमार के अंदर ईगो आ जाती है, मैं तो राजकुमार हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। जब किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है और वो कंफ्यूज होता है, कुछ बता नहीं पा रहा होता है कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम उनका नाम 5 पर कर देते हैं। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस का नंबर है। यदि वो टीचिंग में, आध्यात्म में या रिसर्च में है तो उनका नाम 7 पर भी कर सकते हैं। तो 7 और 5 ये 2 नंबर ऐसे हैं। 7 नंबर भी एक अच्छा नंबर है। अब से 10 साल पहले 7 नंबर को सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जब से बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है तो 5 फर्स्ट है, 7 सेकंड है। लेकिन ये दोनों ही अच्छे नंबर हैं, ये किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा तो करते हैं, बुरा किसी का नहीं करते। तो 5 नंबर एक अपने आप में अच्छा नंबर है। यदि आपके नाम का टोटल 5 पर आ रहा है तो आप क्रियाशील रहें, क्योंकि 5 नंबर क्या होता है, ये थोड़ा लेजी हो जाते हैं। अगर ये लोग क्रियाशील रहते हैं तो लाइफ में आसमान छूते हैं। और जॉब और बिजनेस दोनों इनके लिए इक्वल हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये दोनों में से।
आप देखते हैं साथियों 6 नंबर, 6 नंबर किसका है? शुक्र का। यदि आपके नाम का टोटल, पूरे नाम का टोटल 6 पर, जैसे अभी आया यार 6 पर आया, 6 पर आ जाता है, तब क्या? 6 नंबर शुक्र का, शुक्र वीनस। अब ये जो शुक्र है ये क्या नंबर है? कलयुग का नंबर है साथियों। अगर 6 पर आ जाता है, आप नीट एंड क्लीन रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, और आपके नीट एंड क्लीन कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी साफ होने चाहिए, घर में भी साफ सफाई होनी चाहिए, हर चीज़ व्यवस्थित होनी चाहिए, मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, और परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, तो ये समझ लीजिए शुक्र आपको जमीन से आसमान पर पहुंचा सकता है। बस आपको चमाचम रहना है। साम दाम दंड भेद, ऐसे लोगों के बारे में क्या गया है, ये अपना काम कोई भी इन्हें फॉर्मूला अपनाना पड़े बनवा के मानते हैं। भोली सूरत मास्टर माइंड होते हैं ऐसे लोग, जिनका भी नाम का टोटल 6 आ रहा है। ये लोग काफ़ी काम निकालने में माहिर होते हैं, और कलयुग में अक्सर ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब हैं, क्योंकि ये अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना भी जानते हैं। ये भी बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। बस इनको जो कार्य नहीं करना है वो एजुकेशन का कार्य है, क्योंकि एजुकेशन का कार्य इनके लिए एंटी हो जाता है। वो कार्य 3 नंबर का है, गुरु बृहस्पति का। उसको छोड़ करके ये कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं, दोनों इनके लिए इक्वल है। तो 6 नंबर वाले जिनका नाम 6 पर आ रहा है, खुश हो जाइए। बस ध्यान रखिए नीति और अनीति, कई बार ये नीति करते करते अनीति तक पहुंच जाते हैं, यानी किसी को दबाते दबाते इतना ज़्यादा दबा देते हैं कि इनको पता नहीं चलता कि हमने किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, जिससे उसकी अंदर आत्मा भी दुखी हो रही है। तो ये इनको सावधानी रखनी है। आत्मा सो परमात्मा, तो किसी को बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी नहीं करना है किसी भी रूप में, और नीट एंड क्लीन रहना है, और अपना कार्य लगातार करते रहना है। शुक्र एक बहुत अच्छा नंबर है, कलयुग का नंबर है। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। तो 6 नंबर वाले खुश हो जाइए, आपका बहुत अच्छा नाम है। आप जिसका भी 6 पर आ रहा है वो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। बस सावधानी ये रहना है कि उनको चमाचम रहना है। अब 7 नंबर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 और 7 ही ऐसे नंबर है, कॉमन है, ये भी अच्छा है। इसमें क्या है, 7 नंबर के अंदर एक थोड़ा माइनस पॉइंट है, ये इजीली हर्ट हो जाते हैं। ये क्या है, 7 नंबर, जब ये मान के चलिए किसी भी कार्य को जब ये करते हैं और 90 तक ये पहुंच जाते हैं, और जैसे ही कार्य बनने वाला होता है तो ये थोड़ा हिम्मत हार जाते हैं। तो ये कोई सलाहकार बना कर रखें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें, इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और 4 नंबर, क्योंकि 7 नंबर केतु है, छाया है, 4 नंबर सिर होता है, ऊपर का हिस्सा 4, नीचे का हिस्सा 7। तो 4 नंबर वालों से दोस्ती बनाकर रखें, अपने मित्र नंबर से दोस्ती बनाकर रखें। एक सलाहकार अवश्य बनाएं जिसका भी नाम का जो टोटल 7 आ रहा है, तो ये लोग भी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। बस इनको थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है, सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, योगा करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। वरना 7 नंबर जो केतु का होता है, धोखा, निराशा, कन्फ्यूजन, इस तरह की स्थिति अक्सर इनकी बन जाती है। अकेले ना रहें, नहीं तो ये लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यार दोस्तों के साथ रहें, मगन रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, लाइफ में जो मिला है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि साथ एक सुई भी नहीं जाती है। जैसे खाली हाथ आए ऐसे ही खाली हाथ जाना है, या जो कुछ संसाधन है उनका पूरा सदुपयोग करें। ये लोग अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं 7 नंबर, क्योंकि अक्सर निराशा में चले जाते हैं। तो इनको हमेशा मस्ती में रहना चाहिए, और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और एक सलाहकार बनना चाहिए। ये इनके लिए सलाह है, और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो 7 नंबर भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों। आप देखते हैं साथियों 8 नंबर, 8 नंबर किसका है, 8 नंबर है साथियों शनि का। अब ये थोड़ा साथियों शनि वाले अगर मेहनत करते हैं तो ये नंबर भी, लेकिन स्टार्टिंग के 25-30 साल तक ये लोग कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद लगभग मान के चलिए 28-30 के बाद इनका धीरे धीरे उदय होना शुरू होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है शनि
डेढ़ टांग के हैं और वो लंगड़ा कर चलते हैं, तो ये स्लो प्रोग्रेस करते हैं और एक बार जब ये प्रोग्रेस शुरू कर देते हैं तब ये लोग आसमान पर छूते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधानी रखनी है कि सूर्य से थोड़ी दूरी बनाएं, सूर्य के कार्य ना करें, अग्नि का कार्य कोई ना करें, पानी का कार्य भी ना करें, पानी का चंद्रमा का होता है और शनि लोहा होता है। तो ये 2 नंबर से थोड़ा सा ये बच के रहें और इनके प्रोफेशन ना अपनाएं। ये लोग भी लाइफ में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं अगर ये लाइफ में मेहनत करें, क्योंकि शनि एक मजदूर का नंबर है, मेहनत का नंबर है। ये इनके लिए थोड़ी सावधानी है कि मेहनत इनको करनी पड़ेगी, शारीरिक व मानसिक। यदि ये लोग मेहनत करते हैं तो ये धीरे धीरे आसमान पर पहुंच जाते हैं। तो ये नंबर भी अपने आप में अच्छा नंबर है, लेकिन है ये मजदूर का नंबर। 9 नंबर साथियों, मंगल भवन अमंगलहारी, ये हनुमान जी का नंबर है। अगर किसी का 9 पर आ रहा है तो ऐसे लोग भी दबंग होते हैं, ये सर झुका नहीं सकते, कटा सकते हैं। अमर सिंह राठौर होते हैं ये, इनको कभी भी सर झुकाना पसंद नहीं है। ये कमांड ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों को कमांड देना पसंद करते हैं। तो ये ऐसा कार्य करें जिसमें कमांडिंग का कार्य होता हो, जिसमें एनर्जी लगती हो, गेम्स हो, फोर्स हो, या कोई ठेकेदारी हो, या ऐसा कमांडिंग जॉब हो, प्रशासनिक जॉब हो, उसमें ये लोग काफ़ी आसमान छू सकते हैं। एनजीओ में भी ये लोग काफ़ी कामयाब हैं। एनजीओ अगर ये चलाते हैं, सात्विक रहते हैं, तो उसमें ये लोग काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। 9 नंबर भी एक लविंग नंबर है, अच्छा नंबर है। तो 9 नंबर वालों को भी अपना नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 9 नंबर वालों को कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं करनी है। आप अगर एल्कोहल लेते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो ये 9 नंबर आपके लिए ख़राब हो सकता है। इसलिए 9 नंबर से ज़्यादातर लोग बचना चाहते हैं। तो यदि आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं, योगा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो 9 नंबर आपको आसमान पर पहुंचा सकता है। तो 9 नंबर भी एक अपने आप में अच्छा नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 9 नंबर वाले लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो 9 नंबर वाले खुश हो जाइए जिनके नाम का टोटल 9 आ रहा है। बस थोड़ी सावधानी रखें जो मैंने बताई है। तो ये मेरा एनालिसिस रहा 1 से 9 के बारे में। मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर बहुत ज़्यादा मैं डीपली चला जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपका अपना नाम लिखें और नाम के फिर ABCD के हिसाब से इसको देख करके और उसकी वैल्यू निकालें, आपके नाम का टोटल 1 से 9 के बीच में आएगा। जब तक उसका टोटल सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता, टोटल करते रहें, फिर उसको देखें कि क्या मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो उससे मैच खा रही है। अगर मैच खा रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कोई कमेंट दे सकते हैं, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।